यूसीसी वाला दांव बीजेपी का कहीं उल्टा न पड़ जाए लोकसभा चुनाव के पहले। कई राज्यों में कहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार चली न जाए या सरकार से कहीं बीजेपी वापस ना हो जाए, बाहर ना हो जाए। ये बड़ा सवाल है। राजनीति में हर दांव आपका सफल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूसीसी का दांव खेल दिया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पर चर्चा छेड़ दी गई है। कई लोगों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण चाहती है और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूसीसी का दांव खेल सकती है। क्या जरूरी है कि राजनीति में आपका खेला गया हर दांव, आपकी हर चाल सटीक हो, कामयाब हो, सफल साबित हो जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। यूसीसी का मुद्दा बीजेपी ने तो उछाल दिया। कई लोग उसका समर्थन में भी है, कई लोग विरोध में भी है। आम आदमी पार्टी यूसीसी का समर्थन कर रही है, लेकिन बीजेपी की एक सहयोगी इस यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रही है। एक बड़ी पार्टी जो 4 राज्यों में बीजेपी के साथ मजबूती से सत्ता में है, बीजेपी के सहयोगी है। जी हां, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाने वाली पार्टी यूसीसी का विरोध कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और वो कह रही है कि हम इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बताते हैं पूरी तरीके से मामला क्या है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि हर दांव, हर चाल कामयाब हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी को छोड़िए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली वाला दांव चला। नतीजा क्या निकला? बीजेपी की बुरी हार और कांग्रेस की जीत। कांग्रेस की जीत हो जाती कोई बड़ी बात नहीं थी, राजनीति में जीत हार होती रहती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बजरंग दल को बजरंग बली बता दिया और ये बड़ा सांप्रदायिक कार्ड खेला गया, इसके बावजूद जो कांग्रेस की कर्नाटक में जीत हुई वो प्रचंड जीत थी। खैर, अब हम बात कर लेते हैं कि ये दांव उल्टा कैसे पड़ सकता है। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ सत्ता में है। वहां पर नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार है। कॉनराड संगमा वहां के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में शामिल है। एनपीपी एनडीए बीजेपी की सहयोगी है और कॉनराड संगमा इस यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री वो साफ तौर पर कह रहे कि यूसीसी भारत के वास्तविक विचार के खिलाफ है। उनका साफ तौर पर कहना है, मेघालय के सीएम का, कि भारत की जो सच्चाई है, भारत की वास्तविकता, भारत की खूबसूरती विविधता में एकता वाली है और यूसीसी का जो विचार है इस विविधता में एकता वाली नीति और इस खूबसूरती के विरुद्ध है। वो कहते हैं कि मेघालय एक मातृसत्तात्मक समाज है, यानी कि जैसे हमारा समाज पुरुष प्रधान है वैसे ही मेघालय महिला प्रधान समाज माना जाता है। और मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा साफ तौर पर कहते हैं कि मेघालय का जो मातृसत्तात्मक समाज है, महिला प्रधान समाज है, वही हमारी ताकत है। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी संस्कृति को छुए। हम अपनी संस्कृति का लंबे समय से पालन करते आ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई उन्हें बदले। आशंका है उन्हें कि जो मेघालय की संस्कृति है उसको यूसीसी के नाम पर बदला जा सकता है। यानी कि मेघालय को लेकर मेघालय के सीएम चिंतित हैं। और आपको बता दें कि पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है वहाँ यूसीसी के विरोध की प्रबल संभावना है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता बाकी भारत से अलग है। हाँ, भारत का मजबूत और अभिन्न अंग है पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट। हमें उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके रीति रिवाजों का सम्मान करना होगा। हालांकि यूसीसी का ड्राफ्ट अभी देश के सामने नहीं है, अभी माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन स्थिति यह होगी कि जिस नेशनल पीपुल्स पार्टी की हम बात कर रहे हैं, मेघालय में ये ज़रूर सत्ता में है, लेकिन इसका प्रभाव नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में भी है।
पूर्वोत्तर भारत का, नॉर्थ ईस्ट का इसको सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल एनपीपी को कह दे, नेशनल पीपुल्स पार्टी को, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम आपको बता दें कि मणिपुर में इनका जनाधार है, नागालैंड में इनके विधायक हैं, अरुणाचल प्रदेश में इनके विधायक हैं। मणिपुर की स्थिति अभी आपके सामने है, कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर मणिपुर सुलग रहा है, तो कहीं पूर्वोत्तर भारत में यूसीसी का विरोध न शुरू हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के लिए दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए और 4 राज्यों में जो बीजेपी पूर्वोत्तर में भी बहुत मजबूती से अपने कदम जमा चुकी है, वो कदम उनके हिल न जाए और बीजेपी वहाँ की सत्ता से पूर्वोत्तर से कहीं उखड़ न जाए। दांव राजनीति में उल्टा भी पड़ सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े चतुर लोग हैं, राजनीति के माहिर सूरमा हैं, खिलाड़ी हैं, लेकिन जब समय बदलता है, समय कमज़ोर होता है, तो सारा दांव, सारा चाल खुद ही असफल हो जाता है, नाकामयाब हो जाता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।